Hello everyone, my name is प्रशांत शर्मा एंड वेलकम बैक टू अ न्यू क्रेंजी एपिसोड ऑफ डेवलपर्स। आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और अगर यूँ कहें कि आज के वीडियो के अंदर हम कंपेयर करेंगे वेब डेवलपमेंट को और ऐप डेवलपमेंट को। सो गाइज, ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है कि आपको क्या सीखना चाहिए, वेब डेवलपमेंट या फिर ऐप डेवलपमेंट। मैं तो ये कहूँगा कि वीडियो पूरा देखिए और नॉलेज पूरी लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि हमारी आज की इस वीडियो का क्या एजेंडा रहने वाला है। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेब डेवलपमेंट में और ऐप डेवलपमेंट में फ़र्क क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आप इन्हें कैसे सीख सकते हैं, क्या सोर्सेज रहने वाले हैं, इनमें से क्या सीखना ईजी होगा या क्या सीखना मुश्किल होगा, वो सब। उसके बाद हम बात करेंगे कि इनके प्लेसमेंट, जॉब, सैलरी वगैरह क्या रहेंगे और उसके बाद हम कंक्लूजन पर अराइव करेंगे वीडियो के लास्ट तक। और उस कंक्लूजन में मैं आपको एक शॉर्ट एंड स्वीट आंसर दूंगा कि आपको वेब डेवलपमेंट सीखना चाहिए या फिर ऐप डेवलपमेंट, जिसको जानने के बाद आप एकदम कंफर्म क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट डूइंग एनी फ्लटर, लेट्स स्टार्ट टॉक्स ऑफ डेवलपर। तो चलिए इस बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। मैं छोटा सा डिफ्रेंशिएट करूँगा कि वेब डेवलपमेंट में और ऐप डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें वेब डेवलपमेंट की, तो जो वेब डेवलपमेंट होता है, जो भी चीज़ें आप क्रोम पर या फिर मतलब आपके कोई भी ब्राउज़र पर आप देखते हैं, फिर चाहे वो कोई वेबसाइट हो, वेब एप्लीकेशन हो, वेब गेम हो, जैसे कि कोई वेबसाइट आपने देखी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, कोई वेब गेम देखा, जैसे कि आपने क्रोम का डायनासोर वाला गेम तो ज़रूर खेला होगा। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये सभी वेब डेवलपमेंट में ही आती हैं। चलिए बात करते हैं कि ऐप डेवलपमेंट क्या होता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर ऐप्स आती हैं। अब वो ऐप्स कैसी होती हैं? किसी भी तरह की ऐप जो कि आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हो, अपने किसी भी अदर ओएस में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में इंस्टॉल करते हो, वो सभी ऐप्स जो कि आप इंस्टॉल करते हो वो सभी ऐप डेवलपमेंट में आती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सिनेरियो की तरफ, जो कि है कि आप इन्हें कैसे सीख सकते हो। क्या इन्हें सीखना आसान होता है? क्या सोर्सेज हैं इनको सीखने के? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वेब डेवलपमेंट को हम कैसे सीख सकते हैं। देखिए गाइस, वेब डेवलपमेंट को सीखना बहुत ही आसान होता है। आप अपने लोएस्ट से लोएस्ट स्पेसिफिकेशन के कंप्यूटर पर भी वेब डेवलपमेंट को आराम से सीख सकते हैं। आप इसे कहीं से भी सीख सकते हैं। इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि यूट्यूब, यूडेमी और भी अदर वेबसाइट्स, कोई एप्लीकेशन, बहुत सारी जगहों से आप वेब डेवलपमेंट को सीख सकते हो। इसको सीखना बहुत आसान होता है। इसके अंदर आपको कुछ ही चीज़ें सीखनी होती है, जैसे कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर आप फ्रेमवर्क सीख सकते हो जैसे कि जेंगो, फ्लास्क, रिएक्ट, नोड.js, एंगुलर एक्सेट्रा। तो कुल मिला के बात ये कि वेब डेवलपमेंट को सीखना बहुत ही आसान होता है। अब बात करते हैं हम ऐप डेवलपमेंट की कि ऐप डेवलपमेंट को कैसे सीख सकते हैं, क्या सोर्सेज रहेंगे। तो एक छोटी सी वार्निंग, अगर आपको बुरा लगे तो, कि ऐप डेवलपमेंट को सीखना आसान नहीं होता है। ऐप डेवलपमेंट को सीखना थोड़ा मुश्किल होता है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा? देखिए, ऐप डेवलपमेंट जो होता है उसके अंदर हम एंड्रॉयड स्टूडियो वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं ऐप्स बनाने के लिए। तो ये क्या होता है, इनको थोड़ी सी ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस की नीड होती है। अब आप हर तरह के कंप्यूटर पर तो इन्हें चला नहीं सकते। कुछ मिनिमम स्पेसिफिकेशंस का आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि हर इंसान के पास एक जैसा कंप्यूटर हो या फिर जो इनकी स्पेसिफिकेशंस, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता हो वैसा कंप्यूटर हो। इसलिए ऐप डेवलपमेंट को सीखना थोड़ा मुश्किल होता है। और दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि आप एक बार में नहीं सीख सकते हो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए ऐप्स बनाना सीखते हैं इसमें, जैसे कि एंड्रॉयड के लिए, iOS के लिए, किसी दूसरे OS के लिए। और इनमें क्या होता है, हर रोज़ ही नए वर्जन इसके अंदर आते रहते हैं, तो आपको हर वर्जन को सीखना पड़ता है। जब आप नए नए वर्जन सीखते रहते हैं तो स्टार्टिंग आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए इसे सीखना थोड़ा मुश्किल रह जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे सीखना नामुमकिन है। इसे आप सीख सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे अगले सिनेरियो की, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि प्लेसमेंट, जॉब, सैलरी के बारे में। सबसे पहले वेब डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। जो वेब डेवलपमेंट होता है उसकी डिमांड बहुत कम है,
क्योंकि इसे सीखने वाले लोग ज़्यादा हैं। क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि वेब डेवलपमेंट को सीखना बहुत आसान होता है। आप किसी भी तरह के आपके कंप्यूटर लैपटॉप पर इसे ईजिली सीख सकते हैं और इसके सीखने के सोर्सेज भी ज़्यादा हैं, जिस वजह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखते हैं। और इतने ज़्यादा लोग जब इसे सीखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड भी कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम हो जाएगी तो जो इसके पैकेजेस हैं वो भी थोड़े से कम हो जाएंगे कंपैरेटिव टू ऐप डेवलपमेंट। अगर हम ऐप डेवलपमेंट की तरफ देखें तो देखिए, जो ऐप डेवलपमेंट होता है, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, कि ऐप डेवलपमेंट बहुत कम लोग सीखते हैं क्योंकि हर इंसान के पास सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के मुताबिक कंप्यूटर्स नहीं होते हैं, जिस वजह से इसे कम लोग ही सीख पाते हैं। और इसी कारण की डिमांड बहुत हाई होती है, और जब डिमांड हाई होगी तो पैकेजेस भी हाई ही होंगे, जिस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत सी आ जाती है। मतलब जो लोग वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं उनके थोड़े से पैकेजेस कम हो जाते हैं ऐप डेवलपमेंट कंपैरेटिव में। और जो ऐप डेवलपर्स होते हैं, हर जगह आप जहाँ भी देखेंगे इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इनकी जॉब्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी आपको। लेकिन वेब डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता है। वेब डेवलपर्स की जॉब बहुत मुश्किल से आपको मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है मिलेगी नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर 3 जॉब्स ऐप डेवलपर की है तो वहाँ पर एक जॉब वेब डेवलपर की होगी। तो कुल मिला के बात ये है कि ऐप डेवलपर्स की डिमांड ज़्यादा है और वेब डेवलपर्स की डिमांड कम है, जिस वजह से ऐप डेवलपर्स के पैकेजेस ज़्यादा हैं कंपैरेटिव टू वेब डेवलपमेंट। तो ये तो रही हमारे सारे पॉइंट्स जो हमने बात करे थे वो सब। अब आ जाते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पर। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं शॉर्ट एंड स्वीट आंसर दूंगा कि आपको पहले क्या सीखना है इन सभी सिनेरियोज को देखते हुए। तो अगर मैं आपको एक शॉर्ट एंड स्वीट आंसर दूं तो वो ये होगा कि आपको वेब डेवलपमेंट सीखना चाहिए ऐप डेवलपमेंट की बजाय। अब ऐसा नहीं है आपको सीखना ही नहीं है ऐप डेवलपमेंट, हाँ आप बाद में सीख सकते हो, लेकिन पहले आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है। क्योंकि देखिए, जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि वेब डेवलपमेंट को सीखना बहुत आसान है, उसके सोर्सेज ज़्यादा हैं। आप किसी भी आपको जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली सीख सकते हैं उसे, इसलिए आपको वेब डेवलपमेंट सीखना चाहिए पहले। अब ऐप डेवलपमेंट आपको पहले क्यों नहीं सीखना चाहिए, इसके भी मैं आपको रीजंस बताता हूँ। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि ऐप डेवलपमेंट को सीखना इजी नहीं होता है, इसे सीखना बहुत हार्ड होता है। आपको कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐप डेवलपमेंट सीखना होता है। इसी के साथ एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जब आप ऐप डेवलपमेंट कर रहे होते हो तो उसके अंदर आपको वेब डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ने पड़ते हैं कुछ, जैसे कि डेटा सर्वर्स वगैरह के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सब आपको ऐप डेवलपमेंट में पढ़ने पड़ते हैं, जो कि वेब डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं डायरेक्ट ऐप डेवलपमेंट सीख लूँगा, मुझे तो वेब डेवलपमेंट पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ऐप डेवलपमेंट के अंदर भी वेब डेवलपमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि आपको पहले वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए एंड ऐप डेवलपमेंट से पहले। उसके रीजन सारे मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उनके भी डाउट्स क्लियर हो, उन्हें भी नॉलेज मिले। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।